लोग राजनीतिक मंशा को लेकर आरएलडी में शामिल हुए थे। मुख्य नाम ले तो प्रीता हरित हैं, केपी चौधरी साहब में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पिछले चुनाव में इनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को जब समाप्त किया गया, उस समय हमारे देश के लोगों ने जो समर्थन दिया, उसको लेकर के सरकार ने संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत बनाने का काम किया। सरकार की नौकरी में रहते हुए सरकार से जुड़े हुए जितने भी मसले थे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के, हमने उन सब मसलों को उठाया और उठा करके आप सब साक्षी हैं कि उनमें हमने सफलता पाई। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे बराबर में आप जो बोर्ड देख रहे हैं, जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद, और ये शाहजहां रोड 9th पर आज मैं पहुंचा हूं। और क्यों पहुंचा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। बहुजन समाज के लोगों को जिस तरह से आरएलडी के अंदर उच्च पदों पर रखा गया है, ये एक बड़ी खबर है। राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज के सामाजिक और जो हमारे लोग हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है समाज के अंदर, उनको कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनको लपक रहे हैं, उनको कैच कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है और लेकर चलता हूँ सीधा अंदर और आपको दिखाता हूँ कौन कौन लोग आरएलडी में शामिल हुए। आज के इस ऐतिहासिक मौके पर अभी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक आईडी से अपनी पोस्ट डाली थी, जिसमें दिखाया था कि प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त ओपी सागर जी को अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे साथ स्वयं ओपी सागर साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरह से अनदेखी लगातार की जा रही है राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से, और आरएलडी में आपको इतना बड़ा पद दिया गया है, क्या आपका वक्तव्य रहेगा इस मौके पर? देखिए अंतरानी जी, पद तो वाकई बहुत बड़ा है और जिम्मेदारी भी बहुत उससे बड़ी है। हाँ, जिम्मेदारी उससे बड़ी है। देखिए हमारे अध्यक्ष जी ने, माननीय जयंत चौधरी साहब ने जो विश्वास दिखाया है, तो जाहिर सी बात है कि उस सोच के उन्होंने तय की है मेरी जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी को निभाना है। अब तो हमें हर हाल में जो उनकी अपेक्षा है, उस अपेक्षा के ऊपर अनुरूप उसके खरे उतरना है। और जो मुझे दिखाई पड़ता है कि एक वैक्यूम जो बसपा से खासतौर से जाट वर्ग का और अनुसूचित जाति का जो, हाँ, क्योंकि उनको लगा कि अपना वोट खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए, और दूसरे फिर और अनुसूचित जाति के लोग, छोटे माइनॉरिटीज़, छोटी जातियों के OBC अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। और हम अगर कामयाब हो पाए इस मुहिम में कि इन सब को जोड़ के जो मान्यवर काशीराम जी का सपना था उस तरीके से, और देखिए आरएलडी का जाट बाहुल्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रभाव। बहुत से लोग राजनीतिक मंशा को लेकर आरएलडी में शामिल हुए थे। मुख्य नाम ले तो प्रीता हरित हैं, केपी चौधरी साहब में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पिछले चुनाव में इनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। ये खासा नाराजगी है समाज में। प्रीता हरित जी तो लड़ी थी कांग्रेस से, जय भीम जय भीम, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस का वजूद जो है बहुत ही हल्का माना जाने लगा। हमारे बीच में लगातार कई दशकों से सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का जो पक्ष रख रहे हैं मजबूती के साथ में, और लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जा रहे हैं और बहुजन समाज की बात को रख रहे हैं। और 14 अक्टूबर जिस दिन बाबा साहब ने कहते हैं कि बुद्ध धम्म अपनाया, उस दिन अपने सरकारी नौकरी को त्याग कर वो समाज की सेवा के लिए राजनीति में उतरे और उन्हें आरएलडी का सचिव बनाया गया। और आज ये खबर मिली है कि उनको कुछ ही दिनों में, लगभग 2-3 महीने बाद ही महासचिव भी बना दिया गया है। माननीय केपी चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कनाडा हो, चाहे वैंकूवर हो, अमेरिका हो, दिल्ली की संसद हो, वहाँ पर आप आवाज़ उठा रहे हैं, जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय महासचिव की। तो क्या लगता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक बड़ा कंधों पर जोर भी आ गया है, क्योंकि बहुजन समाज को जोड़ना है? देखिए, इतिहास गवाह है, जब जो जिम्मेदारी मिली है, जब 97 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समाज के लोगों का रिजर्वेशन खत्म किया था, तो एक जिम्मेदारी हमारे कंधों पे तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन है हनुमंत थप्पा साहब ने हमारे कंधों पे जिम्मेदारी दी थी कि आप 10,000 लोग इकट्ठा करो तो मैं रिजर्वेशन को बचा दूंगा। हमने 1 लाख लोग नहीं बल्कि 5-5 लोग दिल्ली की सड़कों पर बुलाए।
97, 98, 99, 2000 में रैलियां हुई, सरकार को झुकना पड़ा, संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 में करके हम अपने समाज के आरक्षण को बचाने में कामयाब हुए। 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश के लोगों ने समर्थन दिया जब SC/ST के अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को जब समाप्त किया गया, उस समय हमारे देश के लोगों ने जो समर्थन दिया उसको देकर के सरकार ने संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत बनाने का काम किया। सरकार की नौकरी में रहते हुए सरकार से जुड़े हुए जितने भी मसले थे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के, हमने उन सब मसलों को उठाया और उठा करके आप सब साक्षी हैं कि उनमें हमने सफलता पाई। आज हम लोग, जैसा कि हमने कहा कि 14 अक्टूबर 2021 को मैंने सरकार की नौकरी से इस्तीफा इसलिए दिया था कि उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, और उसके बाद 23 नवंबर को मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया था। उस दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती थी, मैं आगरा में, उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने हमको राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कराया था। उसके बाद दिसंबर के महीने मुझे राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी, और जो जिम्मेदारी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी, चाहे मथुरा का मसला रहा हो, चाहे विधानसभा चुनावों का मसला रहा हो, जहां जहां मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैंने पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाने का हर संभव प्रयास किया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने एक बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मुझे दी है। आने वाले दिनों में 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा, मेरी कोशिश होगी कि माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के दिशा निर्देश पर, जो उनके मार्गदर्शन में आने वाले समय में पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और 2024 में गठबंधन की सरकार बना करके भारत को, ये जो अत्याचार रूपी जो सरकार चल रही है, जो समाज के एक एक व्यक्ति को सड़क पर लाने का काम कर रही है, इससे मुक्ति दिलाने का हम लोग काम करेंगे। साहब, आपने कई बार अपने वक्तव्यों में कहा है कि जो नेता हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक घटनात्मक नेता और एक रचनात्मक नेता। रचनात्मक जैसे आप लगातार पिछले कई दशकों से समाज में काम कर रहे हैं, और भी तमाम लोग समाज में काम कर रहे हैं, और घटनात्मक ऐसे जैसे जयंत चौधरी, उनके पिताजी नहीं रहे, उसके बाद उनको गद्दी मिली। आपको क्या लगता है, जयंत चौधरी इतने प्रखर हैं, इतने समाज में रुचि रखते हैं, क्या उनका अनुभव है? देखिए, जयंत चौधरी साहब के साथ बहुत सारी चीज़ें प्लस हैं। वो अमेरिका में पैदा हुए, लंदन में उनकी एजुकेशन हुई, अमेरिका में एजुकेशन हुई, उसके बाद में वो भारत में वापस आकर के और भारत में उन्होंने अपने दादा की और अपने पिताजी की विरासत को संभालने का कार्य किया। मैंने देखा कि जब हाथरस के अंदर जो हमारी बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, तो ये वही जयंत चौधरी हैं जो वहाँ पर उस बच्ची को न्याय देने के लिए लाठियाँ खा रहे थे, पुलिस लाठियाँ बरसा रही थी। जब जब भी SC/ST का मामला आता है, तब तक चौधरी जयंत सिंह जी को हमने देखा कि उनका पूरा सहयोग और मन से सहयोग हमारे समाज के साथ रहता है। वीरेंद्र पाल गौतम वाले मामले में भी उन्होंने मुझको फ़ोन करके कहा कि उनको पूरा सहयोग दीजिएगा, और ये जो विषय है, ये धर्म का, आस्था का विषय है। अगर कोई बौद्ध धर्म स्वीकार करता है, 22 प्रतिज्ञा पढ़ता है, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, और वीरेंद्र पाल गौतम के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें हमारी पार्टी का सहयोग और समर्थन उनके साथ है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि जयंत चौधरी साहब एक समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं। वो हमारे समाज के प्रति एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, और मुझे आपके टीवी चैनल के माध्यम से आज कहते बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष 3 पदों पर आज अनुसूचित जाति समाज के 3 लोगों को उन्होंने नियुक्ति दी है। मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। मायावती जी के एक रिलेटिव हैं, उनकी बहन के बेटे हैं प्रबुद्ध कुमार जी, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे समाज कार्यकर्ता हैं, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया है। और वरिष्ठ IPS अधिकारी जो IG सेवानिवृत्त है उत्तर प्रदेश सरकार से, उनको हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। ये इस बात की, OP सागर साहब को ये इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रति, अभी पिछले दिनों जब उदयपुर में हमारे उस बच्चे की हत्या हुई पाली में, तो हम लोग वहां पर गए उदयपुर में, साथ साथ उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। हालांकि हमें उदयपुर के एयरपोर्ट पर डिटेन कर दिया गया, उसके बाद में फिर एक और हत्या की गई मटके को लेकर के, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी वहां पर टीम को भेज करके न्याय दिलाने का काम किया। तो साथियों, ये बड़ी खबर मैं गाजियाबाद से पहुंचा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, किस तरह से बहुजन समाज के 3 लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आगे देखते हैं, इस खबर में बने रहिएगा, कहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल के अंदर जो ये अनुसूचित समाज के लोगों को जिस तरह से जिम्मेदारी दी जा रही है, समाज के हक हकूक़ के लिए खड़े रहेंगे, और कहाँ तक ये मुहिम आगे तक बढ़ेगी।